नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स मैजिक में। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि मैं क्लासेस 6, 7, 8 की वीडियो प्रोवाइड कराता रहता हूं, तो उसी सीरीज में मेरी वीडियो बेस्ड है आज RS अग्रवाल क्लास 8 एक्सरसाइज 16A। चैप्टर है आपका नेम पैरेललोग्राम। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 की वीडियो आई होप आप सबको मिल गई होगी। वीडियो कैसी लगी आप सबको, उसी के आगे की वीडियो आज आपको मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 और 7। इस वीडियो में मैं आज आपको 4 क्वेश्चन का सॉल्यूशन कराऊंगा। चारों क्वेश्चन को आप ध्यान से समझेंगे, देखेंगे किस तरह से सॉल्व करना है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 मैंने यहाँ पर लिख रखा है, 2 एडजेंट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम 3x - 4 3x + 16। एक पैरेललोग्राम के कोई से हमें 2 एडजेंट एंगल मिल गए। हमसे कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड ऑल एंगल्स। सबसे पहले तो हमें x की वैल्यू निकालनी है और उसके बाद क्या करना है, जितने भी एक पैरेललोग्राम में एंगल होते हैं उन सब की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो उसके बाद हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक शेप बनाते हैं। उस शेप के अकॉर्डिंग हम उसमें क्या करते हैं, नेम लिखेंगे A, B, C और D। 2 एडजेंट एंगल का मतलब हो गया 3x - 4 तो यहाँ का एंगल है, और उसके बाद 3x + 16 हमारा यहाँ का एंगल है। और हम ये वाली बात जानते हैं, आप यहाँ पर लिखोगे, नेक्स्ट लाइन में लिखते हैं, वी नो दैट सम ऑफ लीनियर पेयर। क्या होता है भाई, सम ऑफ लीनियर पेयर 180 डिग्री होता है। तो क्या अगर लीनियर पेयर का सम 180 डिग्री है तो क्या जो एंगल ए और एंगल बी हैं वो एक लीनियर पेयर कहलाएंगे? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैंने आपको बताई नहीं है वाली बात। ये बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो एक लाइन पर बनने वाले दोनों एंगल का सम हम 180 डिग्री कहते हैं, तो क्या उसके अकॉर्डिंग एंगल ए और एंगल बी हमारे लीनियर पेयर होंगे? इफ़ यस, देन वी पुट एंगल ए एंड एंगल बी एज अ लीनियर पेयर। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। उसके बाद एंगल ए पर एंगल ए की वैल्यू लिखेंगे 3x - 4, ये वाला प्लस का साइन। उसके बाद बी की वैल्यू लिखेंगे 3x - 16 इज इक्वल टू 180 डिग्री। एक बार वैल्यू ध्यान से चेक कर लो, 3x - 4 एंड 3x + 16 दोनों वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी हैं। अब उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट को ओपन करते हैं। 3x - 4 + 3x - 16 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 3x और 3x ऐड होने के बाद बनेंगे 6x। माइनस के 4 और प्लस के 16 का मतलब है +12 इज इक्वल टू 180 डिग्री। सबसे पहले तो आप क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन से लेकर यहाँ तक का सॉल्यूशन चेक करो। आपको किसी स्टेटमेंट में, किसी प्रॉपर्टी में या फिर किसी भी चीज़ में कोई प्रॉब्लम, कोई डाउट है तो नहीं? क्योंकि ये जो क्वेश्चन है केवल और केवल कंफ्यूज करने के लिए है, वरना इस पैरेललोग्राम वाले क्वेश्चन में कुछ भी आपको एक्स्ट्रा नहीं दे रखा। केवल और केवल 2 एडजेंट एंगल दिए गए, वो भी अलजेब्रा फॉर्म में। उसके बाद आपसे फाइंड करने के लिए कहा गया x की वैल्यू, और जितने भी एंगल पैरेललोग्राम में होते हैं केवल उन्हें फाइंड करने के लिए कहा गया। उसके बाद अब आपको क्या करना है, इसमें 6x + 12 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 6x इज इक्वल टू 180। इस 12 को आप उधर सेंड कर दो माइनस में। 6x इज इक्वल टू कितना आएगा आपका, ये 168 डिग्री। अब उसके बाद यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करोगे। कैसे फाइंड करोगे आप सब x की वैल्यू? x इज इक्वल टू 168 डिवाइड बाई 6। सॉल्व करते हैं, 6 × 2 = 12 और 4 48, 6 8 = 48। तो जो x की वैल्यू आई है वो कितनी है, 28 डिग्री। तो यहाँ पर साइड में कर रहा हूँ, ध्यान से देखेंगे। तो सबसे पहले आपको शो कराना है x इज इक्वल टू 28 डिग्री, और इसको एक ब्रैकेट में बंद कर दो। क्यों? क्योंकि ये भी एक आंसर है, क्योंकि इस बार हमसे क्वेश्चन में बिल्कुल क्लियर पूछा गया, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। मीनिंग हुआ x की वैल्यू जो भी आएगी आप उसे एक्सटर्नल शो कराएंगे। अब उसके आने के बाद फाइंड ऑल एंगल। ऑल एंगल्स का मीनिंग हुआ जो हमें ये दोनों एंगल दे रखे हैं इनको फाइंड करना है। तो एंगल ए लिखते हैं यहाँ। कितनी है हमारी एंगल ए की वैल्यू? 3x - 4। मीनिंग हुआ 3x के बीच में कोई रेशो नहीं है, कोई साइन नहीं है, तो आप वहाँ पर क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे। तो 3 × x की वैल्यू कितनी लिखनी है हमें, 28 और -4।
3 इंटू 28 करोगे तो आपका आएगा 84 माइनस 4 इज इक्वल टू 80 डिग्री। ये तो हुई आपकी एंगल ए की वैल्यू। उसके बाद एंगल बी की वैल्यू निकालते हैं। एंगल बी की वैल्यू कितनी दे रखी है 3x प्लस 16, मीनिंग हुआ 3 इंटू 28 प्लस 16 इज इक्वल टू 3 इंटू 28 करोगे आप 84 प्लस 16 इज इक्वल टू 100 डिग्री। अब जितनी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन थी उसके बेस पर आपने एंगल ए एंगल बी दोनों एंगल फाइंड कर लिए, बट अकॉर्डिंग टू रूल आपके अभी दो एंगल सी और एंगल डी अननोन है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, छोटी सी वर्टिकल अपोजिट एंगल की ट्रिक लगाएंगे। एंगल सी इज इक्वल टू एंगल ए। एंगल सी जो है किसके बराबर होगा, एंगल ए के बराबर होगा, और एंगल ए कितना दे रखा आपको 80 डिग्री। उसके बाद एंगल डी इज इक्वल टू एंगल बी, और एंगल बी कितना दे रखा आपको 100 डिग्री। चेक करो आपके एंगल के चारों एंगल हमारे फाइंड हो गए। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। स्टेटमेंट आप सबको समझ में आ गई, किस तरह से हमने इसे सॉल्व किया, किस तरह से इनकी स्टेटमेंट को हमने तैयार किया, समझ में आ गई आप सबको। एक बार आप सब देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 4, उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें कहा गया द सम ऑफ टू अपोजिट एंगल ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 130 डिग्री, फाइंड ऑल या फिर ईच एंगल। एक पैरेललोग्राम है, उस पैरेललोग्राम में हमें पता है 4 एंगल होते हैं, समथिंग दैट एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी एंड एंगल डी। टू अपोजिट एंगल ए और एंगल सी, या फिर एंगल बी और एंगल डी। मैं ले रहा हूं ए और सी को। एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 130 डिग्री। क्वेश्चन में हमें कहा गया एक पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल होते हैं उन दो एंगल का जो सम है वो कितना दिया गया हमें 130 डिग्री। तो उसके बाद अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि हमें दोनों एंगल के लिए एक वैल्यू अलग से फाइंड करनी है। मैं एंगल ए को x मान रहा हूँ तो एंगल सी को भी x मानना पड़ेगा। दोनों एंगल सेम है क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो x प्लस एक्स इज इक्वल टू 130 डिग्री। x और x कितने हो गए 2x इज इक्वल टू 130 डिग्री। x की वैल्यू कितनी आ गई 130/2 इज इक्वल टू 65 डिग्री। यहाँ तक बताओ पहले क्वेश्चन नंबर 5 आप सबको समझ में आ गया। बस अब आपको क्या करना है, इस एंगल वाली प्रॉपर्टी को यूज़ करके एक एंगल फाइंड कर लो, या तो फिर एंगल बी या फिर एंगल डी। मैं यहाँ पर एंगल ए और बी को यूज़ करता हूँ। हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, वी नो दैट द सम ऑफ द लीनियर पेयर एंगल इज 180 डिग्री। हम ये बात जानते हैं कि एक लीनियर पेयर पर बनने वाले जो एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है 180 डिग्री। तो क्या मैं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकता हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, एंगल ए और एंगल बी में से मेरे पास एंगल ए की वैल्यू है, एक्स मान रखा था, एक्स ए था, तो मैं यहाँ पर x प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल x की वैल्यू कितनी दे रखी है 65 प्लस एंगल b इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ तक समझ में आ गया आप सबको किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया। अब उसके बाद यहाँ से हमें एंगल b की वैल्यू फाइंड होगी, तो आप लिखेंगे एंगल b इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 65 डिग्री। क्या मीनिंग हुआ, सबसे पहले एंगल बी लिखा, उसके बाद 180 लिखा, ये जो 65 इधर प्लस का था उधर जाने के बाद किस चीज़ का हो गया माइनस का। तो एंगल बी की जो वैल्यू आई कितनी आएगी आपकी 115 डिग्री। अब जैसे 115 डिग्री आपकी ये आई तो ये भी 115 डिग्री होगी। तो बस अब हमें यही लिखना है जो हमारे चारों एंगल होंगे। अब आप यहाँ पर लिखो एंगल बी मिल गया, एंगल सी कितना आ गया था हमारा, जो हमारा एंगल ए आया था 65 डिग्री, एंगल डी कितना आया हमारा 115 डिग्री, और एंगल ए कितना आया था हमारा 65 डिग्री। तो ये जो चार एंगल हैं ये आपके क्वेश्चन नंबर 5 के सारे आंसर हैं। केवल किस बेस पर हमने इनको फाइंड किया कि हमें क्वेश्चन नंबर 5 में केवल एक ही इन्फॉर्मेशन गिवन थी कि
कि एक पैरेललोग्राम के जो अपोजिट एंगल है उनका जो सम दे रखा वो 130 डिग्री दिया, मैंने उन सम को बिल्कुल सेम मेजरमेंट में डिवाइड किया। याद रखना, अगर कभी भी क्वेश्चन में आपके पास एक इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है किसी भी बात के बारे में, तो आप वहाँ पर क्या करेंगे, जितनी भी यूनिट आपको गिवन है आप उन सभी यूनिट्स को एक इक्वल सेम मेजरमेंट में डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने का मीनिंग ये होगा कि दोनों पार्ट, दोनों ऑब्जेक्ट या फिर दोनों जो साइड होंगी वो सेटिस्फाई रहेंगी आपके डिस्ट्रीब्यूशन से, कि दोनों चीज़ों में सेम डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। समझ में आ गया आप सबको क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 6। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक के में थोड़ा डिफरेंट है। इसमें अब आपको एंगल फाइंड नहीं करना, अब इसमें आपको उसकी साइड फाइंड करनी है। क्या कहा क्वेश्चन में, टू साइड ऑफ पैरेललोग्राम रेशियो दे रखा है 5:3 एंड इट्स पैरामीटर 64 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। एक पैरेललोग्राम बनाते हैं, उस पैरेललोग्राम की जो साइड रेशियो है वो 5:3 है, मीन्स ये तो 5 रेशियो है, ये आपका 3 रेशियो है। सबसे पहले आप यहां पर लिखेंगे लेट द साइड इज इक्वल टू एक्स। तो जो इसकी ये पोर्शन होता है इसको बोलते हैं हम लेंथ। कितनी दे रखी है आपको इसकी लेंथ, 5, मीनिंग हो गया 5x। दूसरी चीज़ ब्रेथ कितनी दे रखी है आपको, 3 मीनिंग हो गया 3x। मैंने आपसे कहा था पैरेललोग्राम जो होता है वो बिल्कुल एज इट इज़ रेक्टेंगल होता है। अगर स्ट्रेट हुआ तो रेक्टेंगल कहलाया, अगर थोड़ा स्लैंट हुआ, तिरछा हुआ, तो वो हमारा पैरेललोग्राम कहलाया। अब हमें यहाँ पर उसका पैरामीटर दे रखा है, तो पैरामीटर के अकॉर्डिंग हमें उनको फाइंड करना है। तो आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 2 × L + B। पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम कितना दे रखा है हमें, 64, 2 एज इट इज सेम, लेंथ की जगह पर 5x, ब्रेथ की जगह पर 3x, उसके बाद ब्रैकेट बंद कर देंगे। 64 इज इक्वल टू 2 × 5x करोगे 10x, 2 × 3x करोगे 6x। कुछ बच्चे क्या करते हैं 5x और 3x प्लस कर लेते हैं 8x, 8x के 2 में मल्टीप्लाई करते हैं 16x, वो भी कर सकते हैं। अगर आप वो मेथड करना चाहते हैं तो वो मेथड कर लेना, वो भी ठीक है। और जो बच्चे ये मेथड करना चाहते हैं ये कर लेना, ये भी आपका ठीक है। उसके बाद 64 इज इक्वल टू 10 और 6 16x, यहाँ से x को अकेला छोड़ेंगे तो 64/16, ये कट होके क्या आएगा आपका 4 आएगा। लेकिन याद रहे ये केवल और केवल वैल्यू किस चीज़ की आई है, x की वैल्यू आई है। अभी हमें यहाँ पर किस चीज़ की वैल्यू निकालनी है, लेंथ की और ब्रेथ की। तो हम यहाँ पर साइड में निकालते हैं, या क्या लिखेंगे, लेंथ इज इक्वल टू कितनी है बच्चों लेंथ, 5x। 5x का मीनिंग क्या हो गया, 5 × x की वैल्यू कितनी है आपके पास 4, 5 4 जा 20। उसके बाद ब्रेथ, ब्रेथ कितनी है आपके, कितनी दे रखी है क्वेश्चन में 3x, 3x का मीनिंग हो गया 3 × 4 इज इक्वल टू 12। एक बार आप सब क्वेश्चन में यूनिट देख लो, यूनिट आपको क्या गिवन है, सेंटीमीटर। तो आप अपनी दोनों यूनिट के आगे जो दोनों आंसर आप लोगों के आए हैं इनके आगे सेंटीमीटर लगाकर अपने क्वेश्चन को कंप्लीट करोगे। बताओ भाई समझ में आ गया आप सबको क्वेश्चन नंबर 6 कैसे सॉल्व करना है, किस तरह से क्वेश्चन की स्टेटमेंट तैयार होनी है, किस तरह से अपनी वैल्यूज़ को हमें फाइंड करना है। बिल्कुल क्वेश्चन हार्ड नहीं है, बस थोड़ा सा क्या है आपको कॉमन सेंस का यूज़ करना है, मेथड का यूज़ करना है, कुछ फॉर्मूलेज हैं, कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सभी का यूज़ करना है। और जब आप इन सब का यूज़ करके अपने क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करोगे तो मैं श्योर हूँ कि आपका जो क्वेश्चन है वो बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब उसी सीरीज़ में क्वेश्चन नंबर 6 के बाद मैं आपको कराता हूँ क्वेश्चन नंबर 7। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आप सब वीडियो में आराम से देख लीजिए। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन 7 सबसे पहले पढ़ते हैं। द पैरामीटर ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 140 सेंटीमीटर, वन साइड इज लॉन्गर देन द अदर साइड बाय 10 सेंटीमीटर, फाइंड ऑल लेंथ। सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो पैरामीटर है निकला हुआ है तो उसके यहाँ पर 2 चीज़ें होती हैं, एक तो होती है लेंथ और दूसरी चीज़ हमारे पास होती है ब्रेथ। उन्होंने क्या कहा है वो चीज़ समझो। वन साइड इज लॉन्गर, एक साइड
जो दोनों में से कोई सी भी एक साइड है वो बड़ी है देन द अदर साइड, यानी कि दूसरी के कंपैरिजन एक साइड दोनों में से बड़ी है। कितनी? 10 सेंटीमीटर। अगर मैं लेंथ को x मान लूं तो क्या ब्रेथ x प्लस 10 हो जाएगी? समझो बात को ध्यान से। उन्होंने कहा है वन साइड इज लॉन्गर, एक साइड बड़ी है देन द अदर साइड, दूसरी साइड के कंपैरिजन मुकाबले बाय द 10 सेंटीमीटर। कितनी लेंथ बड़ी है? 10 सेंटीमीटर से बड़ी है। अब मैं यहाँ पर दो चीज़ें लिखी हैं, लेंथ और ब्रेथ। उसके अकॉर्डिंग अगर लेंथ को x मानते हैं तो ब्रेथ हो जाएगी x प्लस 10। छोटा सा कॉमन सेंस यूज करो, क्या कभी भी ब्रेथ लेंथ से बड़ी होती है क्या? नहीं होती ना। तो ये जो 10 आपने प्लस यहाँ किया था, इसको यहाँ से हटा के लेंथ में प्लस करो, और कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आप ब्रेथ में 10 प्लस करोगे, क्वेश्चन तो ठीक होगा, क्वेश्चन में कोई फॉल्ट नहीं आनेगा, लेकिन फिर भी थोड़ा सा गलत इफेक्ट पड़ेगा। ये कहा जाएगा कि ब्रेथ लेंथ से बड़ी है, जबकि कभी भी ब्रेथ जो होती है लेंथ से बड़ी नहीं होती। तो बस अब आपको इन्हीं दोनों इन्फॉर्मेशन को यूज करके अपने क्वेश्चन को फाइंड करना है। आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? पेरीमीटर ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू 2 इंटू एल प्लस बी। तो पैरामीटर ऑफ पैरेललोग्राम कितना दे रखा है आपको? 140, 2 सेम। लेंथ कितनी दे रखी है आपको? x प्लस 10 प्लस ब्रेथ कितनी दे रखी है आपको? x दे रखी है। उसके बाद 140 इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स 2x, 2 इंटू 10 20, 2 इंटू एक्स 2x। सिंप्लीफाई, सबसे पहले आप x वाले और नंबर वाले चीज़ों को एडजस्ट कर लो। 140 इज इक्वल टू 2x और 2x आपके हो गए 4x प्लस 20। अब उसके बाद आपको क्या करना है? जो नंबरिंग वाली चीज़ है उसको दूसरी साइड लेकर जाओ, मीनिंग जो आपकी लेफ्ट साइड है वहाँ पर सेंड करो। कैसे करेंगे? 140, ये जो 20 है इसको इधर लेकर आओ, इज इक्वल टू 4x। ये चीज़ समझ में आ गई आप सबको? उसके बाद 140 में से जब आप 20 माइनस करोगे 120, और इधर लिख लेना 4x। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 120, ये जो 4 है इसको इसके अपॉन में लाते हैं, और यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आती है आपकी? 30 डिग्री। लेकिन केवल x की वैल्यू आने के साथ ही आपका क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता। आपको क्या करना है? अपने लेंथ और ब्रेथ की वैल्यू भी फाइंड करनी है। तो लेंथ की वैल्यू कैसे निकालेंगे? जो हमने मान रखी है उसी को यूज करके आप हेडिंग डाल लेंगे, लेंथ इज इक्वल टू, कितनी लेंथ दे रखी है? x प्लस 10। x प्लस 10 का मीनिंग क्या हो गया? x की वैल्यू कितनी है? 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। उसके बाद ब्रेथ, ब्रेथ कितनी दे रखी है आपको? x का मतलब हो गया आपका 30 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट, ये था क्वेश्चन नंबर 7 का कंप्लीट सॉल्यूशन, जो आज मैंने आप सबको समझाया किस तरह से क्वेश्चन नंबर को सॉल्व करना है। हमें सभी क्वेश्चन को सॉल्व करना है, प्रॉपर्टीज़ क्या क्या यूज़ होनी है। क्वेश्चन में कोई भी चीज़ हार्ड नहीं है, बस हाँ एक छोटी सी चीज़ है आपकी स्टेबिलिटी, आपका कंसंट्रेशन। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे, उसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो कोशिश यही रहती है मेरी वीडियो में कि मैं आपको इस तरह से मेथड समझाऊं, इस तरह से आपके साथ बोलकर इस तरह से समझाऊं कि आपको ऐसा ना लगे कि हम केवल एक वीडियो देख रहे हैं, जबकि ऐसा लगे कि जैसे एक लाइव क्लासेस में टीचर हमारे साथ बात करते हैं, उस तरह से क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं बैठकर। तो मैंने कोशिश इसी तरह की है क्वेश्चन नंबर 4 से लेकर 7 तक की इस वीडियो में आपको समझाने की। चारों क्वेश्चन आज आपके क्लियर हो गए होंगे। जिन स्टूडेंट के क्वेश्चन क्लियर नहीं हुए हैं वो एक बार वीडियो को दोबारा देख लें, ध्यान से समझें किस तरह से हम इन्हें सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। अगर फिर भी आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, कोई चीज़ समझ में नहीं आती है, तो आप कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, जिससे जो बेनिफिट आप ले पा रहे हैं आपके फ्रेंड्स भी वीडियो को देखकर ले पाएँ। कोई मेरे लिए अगर कोई सजेशन हो किसी भी बात के बारे में, किसी भी चीज़ के लिए, या आपको किसी टॉपिक पर अदर चार्ट या फिर किसी भी चीज़ पर, मतलब आपके सिलेबस आउट से कोई भी एक्स्ट्रा टॉपिक पर वीडियो चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। ये मत सोचना कि क्यों मैसेज करें, छोड़ दो, कभी सर बनाएं या ना बनाएं।
कोशिश रहेगी, हाँ प्रॉमिस तो नहीं करता कि मैं आपको नेक्स्ट डे वीडियो दे दूं, लेकिन हाँ अगर आप कमेंट करके कोई सब्जेक्ट या फिर कोई टॉपिक मुझे कहेंगे बनाने के लिए तो 110% उसके ऊपर मटेरियल कलेक्ट करके मैं वीडियो ज़रूर प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि मेरे लिए सबसे पहले है आप लोगों का सेटिस्फेक्शन। अगर आप लोग सेटिस्फाई रहे तो वीडियोस तो क्या हो सकता है मैं आने वाले इन द फ्यूचर टाइम में आप लोगों के लिए लाइव क्लासेस भी स्टार्ट कर लूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। क्वेश्चंस को ध्यान से समझना, फिर बोल रहा हूँ दोबारा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, और अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा देख लेना। ये मत सोचना कि हम क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, क्वेश्चन हार्ड है, हम तो छोड़ रहे हैं। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करेंगे, जिससे जो बेनिफिट आप ले पा रहे हैं आपके फ्रेंड्स भी ले पाएँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू फ्रेंड्स।